चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करता हूँ आप सभी का एफटीआई क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में हम लोग आज 50 एमसीक्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट वाइज डांस फॉर्म देखेंगे कि कौन से स्टेट से कौन सा डांस बिलोंग करता है। और इससे पहले मैं आप सबको और बता दूं कि इससे पहले हमारा बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे एफटीआई क्लासेस पे। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है उस हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा से हम लोगों ने 100 एमसीक्यू किया और इसका पार्ट 2 आने वाला है। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको हम लोग करेंगे। चाहे वो एक्टिंग का हो, डायरेक्शन का हो, सिनेमेटोग्राफी का हो, हम लोग उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और आप जाके वहां से सीरीज देख सकते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस आया है, उसके बाद सिलेबस आया था, तो आप लोग सारा वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर जो है इंडियन क्लासिकल डांस पे है। तो देखते हैं हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस में कौन कौन से फॉर्म है। जैसे भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथक जो है यूपी से है, और कथक यूपी से है, और कथक जो है वो यूपी से है, और कथकली जो है केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी जो है मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम जो है केरला से है, ओडिसी जो है उड़ीसा से है, और सतारिया आसाम से है। और ओडिसी में एक चीज याद रखिएगा, त्रिभंगा पोस्चर। इसमें क्या होता है कि जो नी होता है, हाथ होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट होता है और एक पोस्चर बन तैयार होता है जिसको हम त्रिभंगा पोस्चर कहते हैं। और 9th जो अभी काउंट किया जा रहा है वो चाऊ है, लेकिन इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल नाट्य शास्त्र? हु रॉट इट? भारत में शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो पहला का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो भरत मुनि हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। The primary source of art Indian classical dance is Natya Shastra, compiled by the says Bharat Muni, often referred to as the fifth Veda। इसको हम लोग फिफ्थ वेदा का मतलब होता है, हमारा जो वेद है वो 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसको हम लोग 5वां वेद की तरफ देखते हैं। इट इज बिलीव टू हैव बीन रिटेन बिटवीन 200। ये जो बुक है इसको लिखने का जो एज रहा है वो 2 BC से 200 AD के बीच में लिखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, पहली बात ये याद रखिए कि जो संगीत नाटक एकेडमी है इसके ही द्वारा हमारा इंडियन जो क्लासिकल डांस है, जिसको 8 निर्धारित किया गया है 8 क्लासिकल डांस के तौर पे, ये इसी एकेडमी के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। उसके अलावा जो अभी 9th जो काउंट हो रहा है चाऊ, इसको अभी ये जो संगीत नाटक एकेडमी है इसको अभी काउंट नहीं किया है। सो अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, हाउ मेनी क्लासिकल डांस करेंटली रिकॉग्नाइज्ड? तो मैंने बताया 8। और यहाँ पे देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, और रिकॉग्नाइज बाई 8 क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब बता चुका हूँ, सतारिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। दूसरी चीज है कि चाउ मेकिंग इट्स 9 बट अकॉर्डिंग टू द एकेडमी इट्स 8 ओनली। ठीक, मैंने बताया कि चाउ को अभी एकेडमी के द्वारा अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 3rd की तरफ बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो, भरतनाट्यम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? अब मैंने अभी बताया कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे हम लोग। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है ये मंदिरों से निकला है, तमिलनाडु के मंदिरों से। वहां के जो दासियां होती थी, देवदासियां, उनके तरफ वो डांस करती थी। तो इट इज परफॉर्म्ड बाय देवदासी। इट वाज द फॉर्मली नोन एज सादिर और दासी अट्टम। इसको सादिर और दासी अट्टम भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। फेमस डांस रुक्मणी देवी अरुंडले इज नोन एज रिवाइविंग विच क्लासिकल डांस? मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि रुक्मणी देवी अरुंडले ने कौन से डांस को फिर से पुनर्जीवित किया? वो विलुप्त हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो ऐसा कौन सा डांस है? तो जो इन्होंने किया उसका नाम था भरतनाट्यम। ठीक, जो अभी बताया तमिलनाडु से। भरतनाट्यम जो है फेस सोशल स्टिग्मा, यही बता रहा था। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में भरतनाट्यम फेस सोशल स्टिग्मा, खत्म हो रहा था। रुक्मणी देवी अरुंडले गिव इट रिस्पेक्टेबल ग्लोबल स्टेटस, इसको फिर से समाज में इसको लेके आया इन्होंने। और फाउंडेड द कला क्षेत्र फाउंडेशन इन चेन्नई। कला क्षेत्र जो है, कला क्षेत्र एक फाउंडेशन है जो चेन्नई में
इन चेन्नई इसकी स्थापना की, और वो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रुक्मणी देवी की तरफ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कथक डांस इज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ विच रीजन और स्टेट ऑफ इंडिया। कथक मैंने बताया ना नॉर्थ इंडिया डांस है, ये उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडियन के स्टेट में किया जाता है। ठीक, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द वर्ड कथक ड्राइव फ्रॉम कथा। ठीक, कथा जैसे कथावाचक होता है, कथा कोई वाचक मतलब वाचता है, तो द वर्ड कथक इज ड्राइव फ्रॉम कथा मीनिंग अ स्टोरी। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोमैडिक स्टोरी टेलर कथाकार इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड लेटर द इवॉल्व इन मुगल कोर्ट। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है कि जो पहले मंदिरों में कथा वाचते थे, जो वो बताते थे, कथा कहानियां सुनाते थे, स्टोरी टेलर जो थे, और जिनको हम कथाकार कहते थे। बाद में धीरे धीरे जब मुगल पीरियड आया तो ये लोग मंदिरों से मुगल पीरियड के मुगल दरबार में जाके कथा कहने लगे, और इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ेंगे कि पंडित बिरजू महाराज who the passed away recently, जो जिनके अभी हाल ही में देहांत हुआ है, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, was the leading exponent of the which घराना of कथक। वो कौन से घराना से बिलोंग करते थे कथक के? तो वो लखनऊ कालका बिंदादीन घराना से बिलोंग करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर हम लोग देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज was the torch bearer of the लखनऊ घराना of कथक। टॉर्च बेरियर होता है कि स्टार्ट करना या तो अंत करना। he was the globally renowned for his rhythm expression and कोरियोग्राफी। ठीक, इनको इनके एक्सप्रेशन से बहुत लोग जानते हैं, और इनके रिदम से, और इनके पैरों के जो मतलब जो पैर इनके मूव करते थे उसके लिए इनको बहुत सराहा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है विच क्लासिकल डांस ऑफ केरला इज फेमस फॉर द हैवी मेकअप एंड फेशियल कलर, जो कि ग्रीन रेड ब्लैक होता है, एंड द लार्ज हेड गियर, सर पे कुछ बहुत बड़ा ऐसे मुकुट की तरह पहनते हैं। वो कौन सा डांस फॉर्म है, किससे रिलेटेड है? तो कथकली हो जाएगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे हम लोग। कथकली मीन्स स्टोरी प्ले। कथकली, कथा और कली was means story play. It is dance drama where the actor enact stories from the Ramayana and Mahabharata using facial expression, नौ रसा, जो नौ रस होता है, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, तो इस तरीके के जो नौ रस होते हैं, एंड हैंड जेस्टर विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले हाथ के मूवमेंट से, और ग्रीन कलर रिप्रेजेंटेड नोबिलिटी। इसको हम हिंदी में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कथकली का अर्थ है कथा का नाटक। यह एक नृत्य नाटक है जिसमें कलाकार बिना बोले सिर्फ चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं से रामायण और महाभारत की कहानियां प्रस्तुत करते हैं। इसमें हरा रंग बड़प्पन का प्रतीक है, नोबेलिटी का। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विलेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो कुचिपुड़ी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, ये इंडिया के किस स्टेट से? तो आंध्र प्रदेश से आता है। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कुचेलापुरम और कुचिपुड़ी विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओरिजिनली इट वाज परफॉर्म्ड ओनली बाय मेल ब्राह्मण नोन एज भागवत तालु। ठीक, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कुचेलपुरम और कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। मूल रूप से इसे केवल पुरुष ब्राह्मण द्वारा, जिनका नाम भागव थुल्लू द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्लासिकल डांस फीचर यूनिक परफॉर्मेंस कॉल्ड तरंगम। क्वेश्चन नंबर 9, तरंगम वेयर द डांसर डांस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट। जो ये इस तरीके की थाली होती है ब्रास की, और इसके दोनों कोने पे पैर रख के और बैलेंस करके डांस किया जाता है। तो वो पूछ रहे हैं वो कौन सा स्टेट है। ठीक है, विच क्लासिकल डांस फीचर, कौन से स्टेट का डांस है, फीचर यूनिक परफॉर्मेंस का तरंगम वेयर द डांसर डांस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट्स। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा कुचिपुड़ी सी। ठीक, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे कि द तरंगम सेगमेंट ऑफ द कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस है उसका एक सेगमेंट है जिसमें वो ब्रास के प्लेट के कोने पे पैर रख के बैलेंस करके डांस करते हैं। द डांसर बैलेंस द फीट ऑन द रिम ऑफ द ब्रास प्लेट, समटाइम बैलेंस अ पोट फिल्ड विद वाटर ऑन द हेड। कुछ कभी कभी जब बैलेंस कर रहे हैं तो सर पे पानी का पोट रखते हैं। पानी का पोट मतलब कि सर पे ऐसे पानी की पोटली जो रख के डांस करने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। शोइंग एब्सोल्यूट फिजिकल कंट्रोल की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देंगे। विच डांसर वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बाय संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी ही रिकॉग्नाइज कराता है। दूसरी चीज, इन ईयर ऑफ 2000 में सन 2000 में कौन से डांस फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया इंडियन क्लासिकल डांस के? तो सतारिया जो आसाम का डांस है, इसको सन 2000 में ऐड किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सतारिया डांस वाज इंट्रोड्यूस इन 15th सेंचुरी बाय विच ग्रेट वैष्णवीय संत।
एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ असम। वो वैष्णवेट संत का मतलब कि विष्णु भगवान को मानने वाले जो ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण थे जिनके थ्रू 15 शताब्दी में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, इसको इस फॉर्म को बताया गया था या डांस किया गया था। तो श्रीमंता शंकरदेव जो थे, श्रीमंत शंकरदेव, श्रीमंता इंग्लिश में श्रीमंत शंकरदेव हैं, ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे तो श्रीमान शंकरदेव हैं। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनका देख लीजिए कि श्रीमान शंकरदेव इंट्रोड्यूस सतारिया डांस इन सतारस मोनेस्ट्रीज टू प्रोपगेट वैष्णविज्म एंड डिवोशन टू द कृष्णा थ्रू अंकिया नाट, वन एक्ट प्ले। ठीक, अंकिया नाट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, लिटरली मीनिंग डांस ऑफ इन चैंट्रीज। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शाब्दिक अर्थ सुंदर स्त्री का नृत्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है 12, तो ये जो हो जाएगा केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का डांस है। ठीक, मोहिनीअट्टम इज ए सोलो फीमेल क्लासिकल डांस। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन सा डांस फॉर्म सोलो है, मतलब सोलो किसी मेल या फीमेल के द्वारा किया जाता है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, लॉर्ड विष्णु एज्यूम द फॉर्म ऑफ मोहिनी। जब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण किए थे और ड्यूरिंग द चूर्निंग ऑफ ओशियन एंड द स्ले भस्मासुर, द ग्रेस इज डिपिक्टेड इन द डांस। अच्छा, भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु भगवान ने एक मोहिनी का रूप धारण किया था और उन्होंने डांस परफॉर्म किए थे और वहां से मोहिनी अट्टम का उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर साड़ी विथ अ गोल्डन बॉर्डर कसाहू इज द स्पेशली वॉर्म बाय मोहिनीअट्टम डांस। तो वो जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा व्हाइट और ऑफ व्हाइट आइवरी। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मोहिनीअट्टम इज अ सिंपल एट एलिगेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हाइट और ऑफ व्हाइट साड़ी विथ गोल्डन बॉर्डर। द हेयर इज टाइड इन अ बन ऑन द लेफ्ट साइड एंड एडॉर्न्ड विथ जैस्मिन फ्लावर्स। ठीक, तो मोहिनीअट्टम की पारंपरिक वेशभूषा में सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद या ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी जाती है और बालों को बाईं ओर एक जूड़े में बांधकर मोगरे के फूल से सजाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। केलुचरण मोहपात्रा नेम इज फेमस फॉर रिवाइविंग एंड ब्रिंगिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन टू विच क्लासिकल डांस। तो ये केलुचरण महापात्रा का नाम किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए, वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो आंसर हो जाएगा ये ओडिसी हो जाएगा। ठीक, जो कि उड़ीसा से है और ये 20वीं सदी में विलुप्त हो रहे उड़ीसा नृत्य को न केवल संवारा बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्थापित किया। ठीक, उसके लिए इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच पोस्चर इज मोस्ट फेमस इन ओडिसी डांस। मैंने बताया था त्रिभंगा, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, नेक, ट्रॉज और नीज। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसको तो हम बता चुके हैं कि उड़ीसा में, उड़ीसी डांस में जो उड़ीसा में होता है उसको डांस करते वक्त एक पोस्चर बनता है जिसको हम त्रिभंगा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द मणिपुरी डांस, क्लासिकल डांस। तो इसका जो थीम है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। तो रासलीला ऑफ राधा कृष्णन। ठीक, तो Manipur dance is deeply rooted in Vaishnavism. It depicted the love of Radha Krishnan through the slow, gentle and highly fluid movement. जैसे राधा कृष्णन का जो रासलीला हुआ करता था उसके ऊपर ये मोहिनीअट्टम का डांस आधारित है और इसके बारे में बता रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 70 जो हम लोग देखेंगे। What is the drum shaped stiff skirt on by female dancer in Manipur? जैसे इस तरीके का जो स्कर्ट होता है इस पे सजावट रहेगा किस चीज से, स्टोन से, ग्लास से, इस तरीके का। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज द ड्रम शेप, उसको क्या कहते हैं, उसको कुमिल कहते हैं। ठीक, द कस्टम ऑफ मणिपुर डांस इज यूनिक। फीमेल डांसर वेयर अ बैरल शेप्ड स्टिफ स्कर्ट कॉल्ड कुमली, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड विथ मिरर और ग्लास थ्रेड वर्क। पता है ना अभी आपको कि। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। फेमस झावेरी सिस्टर नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, ये जो 4 बहनें थी, आर एसोसिएटेड विथ, कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थे, मतलब किस डांस फॉर्म से रिलेटेड, इनका संबंध किससे रहा है, कौन से डांस फॉर्म से रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। ठीक, under the guidance of Guru Bipin Singh, the Jhaveri sister made the historic contribution to popularizing Manipuri dance across India and globally. गुरु बिपिन सिंह के अंडर में इन्होंने, इनके गाइडेंस में इन्होंने डांस सीखा और झावेरी सिस्टर के नाम से फेमस हुई और बाद में इन्होंने मणिपुरी डांस को बहुत पॉपुलरिटी दिलाया और उसके बाद इसको ग्लोबली बहुत फेमस किया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। विच क्लासिकल डांस वाज नोन एज सादिर अट्टम। मैंने बताया ना कि एक देवदासियों की तरफ से मंदिरों में
तमिलनाडु के मंदिरों में डांस किया जाता था, उसको हम लोग सादिर अट्टम भी कहते हैं। तो कौन सा है वो डांस फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। Bharatnatyam was called Sadir and Tanjore Natyam because it was performed by Devdasi in Tanjore temple during the Chola and Vijayanagar period. Due to the effort of Krishna Iyer and Rukmini Devi, it was renamed Bharatnatyam. कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी के परफॉर्मेंस और इतने उत्कृष्ट इन्वॉल्वमेंट के वजह से बाद में इसका नाम भरतनाट्यम पड़ गया, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग सादिर अट्टम कहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको, द फेमस डांसर V. सत्यनारायण शर्मा is considered a great exponent of which dance style? सत्यनारायण शर्मा का कौन सा डांस से रिलेशन रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये बहुत फेमस डांसर रहे हुए। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा was a famous कुचिपुड़ी history for masterfully portraying फीमेल कैरेक्टर, स्पेशली द रोल ऑफ सत्यभामा। ये क्वेश्चन पूछता है सत्यभामा का रोल किसने प्ले किया इन भामा कलापम। ये जरूर याद रखिएगा कि वेदम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के इतिहास में महिला पात्रों को विशेषकर भामा कलापन में सत्यभामा की भूमिका को पूरी जीवांत से निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ पढ़ेंगे। मृणालिनी साराभाई एंड हर डॉटर मलिका साराभाई, इनकी बेटी थी मलिका साराभाई, आर प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द विच क्लासिकल डांस। इनका संबंध किस डांस फॉर्म से रहा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 जो हो जाएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक, और मृणालिनी साराभाई, wife of space scientist Vikram Sarabhai and her daughter Malika Sarabhai are the world-renowned exponent of Bharatnatyam and Kuchipudi. They founded the Darpan Academy in Ahmedabad. इसको जो बनाया था, जो फाउंडेशन इसका जो डाला था, न्यू डाली थी, मृणालिनी साराभाई के थ्रू डाला गया था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। केरला कलामंडलम is a famous institute teaching Kathakali was founded in 1930 by whom? किसके द्वारा फाउंड किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 जो हो जाएगा उसका होगा फोर्ट वल्थोल नारायण मेनन के द्वारा। तो जो in early 20th century when the Kathakali was on the verge of extinction, renowned Malayalam poet Walthol Narayan Menon along with Mankulam Mukund Raja founded the Kerala Kalamandalam to revive the art. 20वीं सदी में जब कथकली पतन के कगार पर थी, तब प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्थोल नारायण मेनन ने केरला कलामंडलम की स्थापना की और इसकी कला को पुनर्जीवित किया, इस कला को पुनर्जीवित किया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज नॉट ट्रेडिशनली ए सोलो डांस बट अ डांस ड्रामा? तो मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे जो क्लासिकल डांस है वो सोलो किए जाते हैं, बहुत सारे हैं जो ड्रामा के तौर पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथकली। मतलब इसमें खुद ही समझ में आ रहा है कि कथा है, तो कथा कोई एक लोग तो नहीं कह पाएंगे और ना कर पाएंगे, तो इस तरीके का जो डांस फॉर्म है वो सोलो डांस फॉर्म में नहीं आएगा, वो ड्रामा डांस में आएगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग देखेंगे। मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम आर प्रीडोमिनेंटली सोलो परफॉर्मेंस। कहीं साइड में आप लोग नोट्स बना के जरूर लिखिएगा कि जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम ये दोनों सोलो परफॉर्मेंस है, और कथकली इज ए फुल फ्लेश्ड डांस ड्रामा वेयर द मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल। रामा, रावण, कृष्णा इज द थियोरेटिकल फॉर्म। तो कथकली सिंगल सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पद्मा सुब्रमण्यम इज ए एक्सट्रीमली फेमस एंड सीनियर एक्सपोनेंट ऑफ द विच क्लासिकल डांस? पद्मा सुब्रमण्यम के किस डांस फॉर्म से रिलेशन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा भरतनाट्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम is a research and dancer of the Bharatanatyam and deeply researched the 108 karnas of the Natya Shastra and developed a technique named Bharat Nrityam। एक टेक्निक इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम था भरत नृत्यम। ठीक, उनका क्या नाम था? पद्मा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है, यामिनी कृष्णमूर्ति होल्ड मास्टरी इन द विच टू क्लासिकल डांस? एक ऐसी महिला है यामिनी कृष्णमूर्ति जिनको 2 क्लासिकल डांस फॉर्म में महारत हासिल था। उसका जो आंसर हो जाएगा वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और यामिनी कृष्णमूर्ति इज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट हु इज कंसिडर्ड ए टॉप एक्सपोनेंट इन बोथ
भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से एंड कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, इन दोनों में इनको महारत हासिल थी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज द टर्म तत्कार जो शब्द है रेफर टू कथक डांस, इसमें किस चीज से रिलेटेड है कथक डांस में? तो क्या वो हैंड जेस्चर है, फुट वर्क है, कॉस्ट्यूम डिजाइन है या वोकल स्टाइल है? तो यहाँ पे फुट वर्क हो जाएगा। इन कथक द मूवमेंट ऑफ फीट एंड स्टॉम्पिंग इन रिदम इज कॉल्ड तत्कार। द साउंड ऑफ घुंघरू मैच विद द रिदम, ता थई ते सुने होंगे इस चीज को, इज द सेंट्रल टू द एक्सिक्यूशन। तो जब इस तरीके का जो परफॉर्मेंस होता है जिसमें तत्कार होते हैं, जैसे ता थई ता थे तत् करके जो निकलता है आवाज और घुंघरू की आवाज के साथ उसको मैच करके डांस किया जाता है, वो कथक से बिलोंग करता है। और तत्कार को हम लोग फुटवर्क के तौर पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव सितारा देवी द टाइटल नृत्य सम्राज्ञी, द इम्प्रेस ऑफ डांस आफ्टर वॉचिंग हर कथक परफॉर्मेंस? सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य से उनकी प्रतिभा को देखकर नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सितारा देवी वाज ए लेजेंडरी कथक एक्सपोनेंट एट द tender age of 16. Guru Rabindranath Tagore was mesmerized by her dance and designated her as the Nritya Samrangini. क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म एंड विच सिविलियन ऑनर्स हैज सी रिसीव्ड? तो वो कौन सा अवार्ड था जिनसे उनको सम्मानित किया गया था और वो कौन सा डांस फॉर्म था जिससे वो बिलोंग करती थी? तो कथक और पद्मश्री मिला था इनको। Shovana Narayana is a well-known Indian Kathak dancer and also served a career officer in the Indian Audit and Account Service. She received the Padma Shri. Question number 29 की तरफ बढ़ेंगे। Question number 29. A Odissi dance performance traditionally brings with which invocatory dance item dedicating prayer to Lord Jagannath? ठीक, उड़ीसी नृत्य की शुरुआत पारंपरिक रूप से किस मंगलाचरण नृत्य से होती है जिसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा मंगलाचरण। ओडिसी रिसिटल स्टार्ट्स विथ मंगलाचरण where the dancers seek blessing from the mother earth, the deities, Lord Jagannath and the audience. It's conclude with moksha. जैसे इसमें ना जगन्नाथ पुरी का जो सन टेम्पल है जगन्नाथपुरी में और वहाँ के जो डाइटीज हैं उनका आशीर्वाद लेके डांस को स्टार्ट किया जाता है और ऑडियंस के आशीर्वाद के साथ ये डांस को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह who was honored with Padma Vibhushan in 2003 is the famous for which two dance form? तो सोनल मानसिंह है जो दो डांस फॉर्म से रिलेटेड है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सोनल मानसिंह इज अ एमिनेंट डांसर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। शी इज द मास्टर ऑफ द बोथ भरतनाट्यम एंड ओडिसी एंड वाज द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ द पद्म भूषण इन हर कैटेगरी। इनको पद्म भूषण मिला था और ये यंगेस्ट रिसिपेंट थे, मतलब यंगेस्ट पर्सन थे जिनको ये प्राप्त था पद्म भूषण डांस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इन सितारिया डांस व्हाट इज द डांस आइटम परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय द मेल मॉन्क कॉल्ड? सतरिया नृत्य में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा भोंगी नृत्य, बी। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा भोंगी नृत्य। सतरिया नृत्य में कई भाग होते हैं। जब यह पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे भोंगी नृत्य कहा जाता है और जब महिलाएं करती हैं तो उसे अप्सरा नृत्य कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ पढ़ेंगे। अभिनय दर्पण written by Nandi Keshwara is an important text covering technical aspect of which arts? ठीक, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा इंडियन क्लासिकल डांस एंड एक्टिंग। तो अभिनय दर्पण द मिरर ऑफ जेस्चर इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक गाइड फॉर द हैंड मुद्रास, बॉडी पोस्चर एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन भरतनाट्यम एंड अदर क्लासिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुस्लिम कल्चर? कथक था। बताया ना कि पहले मंदिरों से फिर बाद में मुगल दरबार में चला गया। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड अंडर द मुगल रूल कथक मूव फ्रॉम द टेम्पल टू रॉयल कोर्ट, यही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। फेमस क्लासिकल डांस कनक रिले हुज पास्ड अवे रिसेंटली वाज नोन फॉर रिवाइविंग एंड रिसर्चिंग विच डांस फॉर्म? तो जो कनक रिले थे वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड
थे। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा। Kanak Rele was a monumental figure in the Mohiniyattam. She founded the Nalanda Dance Research Center in Mumbai. It gave the dance a scientific and academic curriculum. ये इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कनक रेले मोहिनीअट्टम की एक ऐतिहासिक हस्ती थी। उन्होंने मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की और इस नृत्य को एक वैज्ञानिक और शैक्षणिक ढांचा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन है, क्लासिकल डांस हैज टू मेजर एस्पेक्ट, तांडव एंड लस्य। व्हाट डज लस्य सिग्निफाई? लस्य किस चीज से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंटल, ग्रेसफुल एंड फेमिनिन ग्रेस। महिलाओं का जो तेज होता है चेहरे पे उसकी बात कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग इसका आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जेंटल, ग्रेसफुल एंड फेमिनिन ग्रेस। तांडव इज द मैस्कुलिन, एनर्जेटिक एंड fierce aspect inspired by Lord Shiva. Lasya is the soft, lyrical and graceful aspect associated with goddess Parvati. Mohiniyattam is entirely based on Lasya. Question number 36 देखेंगे। What is the primary music style accompanying कुचिपुड़ी dance performance? Question number 36. कुचिपुड़ी नृत्य में प्रयुक्त होने वाला मुख्य संगीत कौन सा होता है? कर्नाटिक म्यूजिक है, कर्नाटक म्यूजिक। Due to the South Indian root, classical form like Bharatnatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam are strictly accompanied by Carnatic music, utilizing Telugu, Tamil, Sanskrit compositions. Question number 36. Alaripu or Jatiswaram or Alaripu are the opening stage of the which classical dance performance? Alaripu और Jatiswaram किस शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के शुरुआती चरण है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भरतनाट्यम की प्रस्तुति एक निश्चित क्रम में होती है। अलारिपु मंगलाचरण और जतिस्वरम शुद्ध नृत्य और शब्दम भाव, वर्णम सबसे जटिल भाग और पदम और तिलाना समापन। तो इस तरीके से इस डांस को किया जाता है। कई भाग हैं इसके। ठीक, भरतनाट्यम का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट इज द मेन ड्रम यूज इन मणिपुरी डांस विच द परफॉर्मेंस प्ले व्हाइल परफॉर्मिंग एरियल लिप्स? तो मणिपुरी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य ढोल को क्या कहा जाता है जिसे बजाते हुए कलाकार हवा से छलांग लगाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, उसका आंसर हो जाएगा पुंग। Pung Cholom is an energetic rhythmic part of Manipuri dance where the dancer play the pung themselves while executing swift aerobatic spin and jumps. हवा से बात करते हैं, उड़ते हैं, टपकते रहते हैं, उसको बजाते हैं। ढोलक को जो उसका तबला ढोलक जो भी है उसको बजाते हैं, तो स्पिन करते हैं, नाचते रहते हैं। सारदी सकिया was awarded the संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड for her outstanding contribution to which classical dance? इनका संबंध किस डांस से रहा है? सारदी सकिया का संबंध किस डांस फॉर्म से रहा है? 39 का आंसर जो हो जाएगा सतारिया से होगा। सारदी सकिया is the eminent Satariya dance form from Assam who play a vital role in propagating the style and taking it from regional dominance to the national platform. इसको बढ़ाने में सत्रिय डांस को यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। सारदी सकिया असम के प्रतिष्ठित सत्रिय नृत्यांगना है जिन्होंने इस नृत्य शैली के प्रचार प्रसार और इसे आधुनिक मंचों तक पहुंचाने की बड़ी भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 40 इन कथकली विच कलर डोमिनेट द फेशियल मेकअप फॉर नेगेटिव एंड डोमिनिक कैरेक्टर कंबाइंड विथ रेड स्ट्रिप्स? कथकली नृत्य शैली में दुष्ट या राक्षसी पात्रों के चेहरे पर कौन सा रंग प्रधान होता है और उस पर लाल रेखाएं खींची जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है। 40 में होगा ग्रीन एंड रेड कथी। In Kathakali, the Kathi makeup represented characters are high but the filled with the evil traits. Ravana. It has green base but feature red patch marks over the nose and neck, cheeks. ऐसे नाक और गाल पे ऐसे लाल और हरा कलर का ऐसे मेकअप किया जाता है कथकली में। क्वेश्चन नंबर 41 Why are the Tanjore quartet मतलब चिन्नया, पोन्या, शिवानंदम और वेदीवेलु फेमस इन हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम? भरतनाट्यम के इतिहास में तंजोर चतुष्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा द स्ट्रक्चर द मॉडर्न मार्गम फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का एक्सप्लेनेशन देखिए। 19वीं शताब्दी में के दौरान इन चार भाइयों तंजोर चतुष्ट ने भरतनाट्यम को व्यवस्थित किया और मार्गम
की रचना की, जिसका पालन आज भी हर डांसर करता है। आप जैसे डांस फॉर्म, जब आप इस तरीके के क्लासिकल डांस करते हैं तो इसके कुछ नियम और रूल होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, तो उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा, द स्ट्रक्चर द मॉडर्न मार्गम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच क्लासिकल डांस इज हास्य लक्षणा दीपिका फॉलोड एज अ प्रिंसिपल टेक्स्ट फॉर हर हैंड जेस्चर। किस शास्त्रीय नृत्य से हस्त लक्षण दीपिका को हस्त मुद्राओं का मुख्य स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा, कथकली। इसमें हाथों का पोस्चर की बात कर रहा है। वेल, भरतनाट्यम, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कथकली हो जाएगा इसका आंसर। वाइल भरतनाट्यम रिलीज ऑन नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, केरला कथकली रिलीज हैवली हास्य लक्षणा दीपिका टेक्स्ट विच आउटलाइन 24 बेसिक मुद्रा एंड देयर कॉम्बिनेशन। जहां भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पर निर्भर करता है, वहीं केरला की कथकली नृत्य मुख्य रूप से हास्य लक्षण दीपिका ग्रंथ पर अनुसरण करता है। ये एक ग्रंथ है और जिसमें 24 मूल मुद्राएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फेमस डांसर मालिका साराभाई रिप्रेजेंटेड इंडियन क्लासिकल हेरिटेज ऑन द ग्लोबल थियोरेटिकल स्टेज। तो वो कौन सा स्टेज की बात कर रहा है? ठीक, तो यहाँ पे प्रसिद्ध डांसर मालिका साराभाई ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रतिनिधित्व कर मान बढ़ाया था? अच्छा, ये विक्रम साराभाई की बीवी रही हैं और इनकी बेटी भी डांसर रही हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एज द्रौपदी इन पीटर ब्रूक अ प्ले द महाभारत। पीटर ब्रूक के नाटक द महाभारत में द्रौपदी के रूप में इन्होंने डांस फॉर्म करके सुप्रसिद्ध इस चीज को प्रचार किया और इसका प्रतिनिधित्व करके भारत का मान बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर ये 43 का आंसर मैंने बता दिया कि बी होगा। यहाँ पे पीटर ब्रूक के नाटक में महाभारत में द्रौपदी का प्ले किया था इन्होंने, और ये विक्रम साराभाई की बीवी रही है और इनकी जो डॉटर रही है वो भी डांस फॉर्म से, क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है, और इसको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े। और इन द ओडिसी डांस रिपोर्टरी हु इज द बाटू नृत्य आइटम डेडिकेटेड टू। ओडिसी नृत्य शैली में बाटू नृत्य किसके सम्मान में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका जो आंसर हो जाएगा बाटुक भैरव द लॉर्ड ऑफ शिवा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और ओडिसी बाटू नृत्य इज अ प्योर टेक्निकल पीस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन द बाटुक भैरवा एस्पेक्ट। इट फीचर नो लिरिक्स, relying solely on instrumental beats to create sculpture like posture। मूर्तियों की तरह पोस्चर क्रिएट किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लासिकल डांस वाज नियरली ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन बाय क्लोनिकल एंटी नॉच मूवमेंट लंच बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड मिशनरीज। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए एंटी नाच आंदोलन के कारण लगभग समाप्त हो गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। During the British era, the colonial ruler associated Devdasi tradition with prostitutions and launched the anti-Nach law banning temple dancers. The stigmatized and nearly destroyed Bharatnatyam। औपनिवेशिक काल में अंग्रेज ने देवदासी प्रथा को गलत तरीके से देख एंटी नाच कानून लाकर मंदिरों के नृत्य पर रोक लगाया दी। इसके कारण भरतनाट्यम समाज में पूरी तरह से बदनाम और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ जयपुर घराना ऑफ द कथक दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द लखनऊ घराना। कथक के जयपुर घराने की मुख्य विशेषता क्या है जो इस लखनऊ घराने से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फास्ट टेम्पो, कॉम्प्लेक्स स्पिन एंड टेक्निकल फुटवर्क। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा तीव्र लय और कठिन चक्कर और तकनीकी फुटवर्क। जयपुर घराना फ्लोरिस्ट अंडर द रॉयल राजपूत पैट्रोनाइज फोकसिंग हैवीली ऑन द पावरफुल टेक्निकल फुटवर्क, स्विफ्ट स्पिन, चक्र जो नाचते हैं, और वीर रसा। लखनऊ घराना इंप्रेसेस ग्रेस, ठुमरी, एक्सप्रेशन एंड रोमांस। ठीक, और ये रोमांस और ठुमरी और एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है लखनऊ घराना। क्वेश्चन नंबर 47, द गुरु अमरी सिंह रिसीव द फर्स्ट एवर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1956 फॉर रिवाइविंग विच क्लासिकल डांस इन द मॉडर्न एरा। गुरु अमूवी सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक युग के पुनर्जीवित करने के लिए पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो मणिपुरी हो जाएगा।
और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। गुरु अम्बी सिंह was the greatest pillar of the modern Manipuri dance. He took it outside the royal places and made it accessible to the masses and global proscenium stage. गुरु अम्बी सिंह 20वीं सदी के मणिपुर नृत्य के सबसे बड़े स्तंभ थे। उन्होंने रॉयल कोर्ट के बाहर निकलकर आम जनता और वैश्विक मंचों तक मणिपुर नृत्य को पहचान बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 48 का जो क्वेश्चन है वो फेमस डांसर भारती शिवाजी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द इवोल्यूशन रिसर्च एंड रिवाइवल ऑफ विच डांस फॉर्म। प्रसिद्ध नृत्यांगना भारती शिवाजी ने किस नृत्य शैली के विकास और शोध और उसके पुनर्जीवित करने का अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑप्शन बी होगा मोहिनी अट्टम। भारती शिवाजी इज अ pioneering exponent of the Mohiniyattam. Along the Dr. Kanak Relay, she authorized takes, researched old structure and refined the slow undulating swaying grace of the form. भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम के एक अग्रणीय प्रतिपादक हैं और कनक रेले की तरह उन्होंने भी मोहिनीअट्टम के इतिहास पर शोध किया और इसे नृत्य के धीमे और लहरदार और लास्य आंदोलन को तराशा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। द गोतीपुआ ट्रेडिशनल इज कंसिडर्ड द प्रोड्यूसर एंड एंसेस्टर ऑफ विच मॉडर्न क्लासिकल डांस। गोटीपुआ परंपरा किस आधुनिक शास्त्रीय नृत्य की जननी या पूर्ववर्ती विधा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिसी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन ओडिशा यंगेस्ट बॉय ड्रेस अ गर्ल, मतलब वहाँ के जो लड़के हैं वो लड़कियों के कपड़े पहन के टू परफॉर्म द intricate aerobatic movement praising Lord Jagannath under the Gotipua tradition. Master exponent like Kelo Charan Mohapatra started as Gotipua dancer, later evolving modern Odissi. ओडिशा में गोटीपुआ परंपरा के तहत छोटे लड़के लड़कियों की वेशभूषा धारण करके जगन्नाथ जी की स्तुति में कठिन नृत्य करते थे और केलुचरण महापात्रा जैसे महान गुरु भी बचपन में गोटीपुआ डांसर ही थे, जिससे बाद में आधुनिक ओडिसी की विकास हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ संगीत नाटक एकेडमी लोकेटेड विच रेगुलेट एंड प्रिजर्व्स ऑल दिस क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक, संगीत नाटक एकेडमी का मुख्यालय जो इन सभी शास्त्रीय नृत्यों के संरक्षण का काम करता है वो कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर 50, ये होमवर्क है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे FTI क्लासेस में। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। और उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री है। तो आपका जो फीस है मेरे लिए वो है लाइक, सब्सक्राइब करिए, इस चीज को लाइक करिए और शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।